नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समाकलन का सेकंड पार्ट देखेंगे। कुछ मैंने समाकलन के आपके सवाल दोस्तों मैंने बताए हैं, तो उसकी मैं प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से दोस्तों समाकलन देख सकते हैं। तो दोस्तों, समाकलन जो है दोस्तों हर विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो TGT की तैयारी कर रहा हो या PGT की कर रहा हो या इंटर लेवल की कर रहा हो या इंटर की क्लास पे ना, तो सबके लिए आपके दोस्त लाभदायक होने वाली है। मैंने कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, तो उसको मैंने प्लेलिस्ट आपको मैंने बना दी है, आप वहाँ से दोस्तों तो समाकलन देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इस प्रकार का समाकलन। इसमें क्या करना है दोस्तों, इस समाकलन में आपको दोस्तों पे ये देखना है कि क्या किसी का यहाँ पर कोई अवकलन तो नहीं दिया गया है। यदि अवकलन दिया है तो जिसका अवकलन दिया है उसको हम दोस्तों t के बराबर मान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया आपका समाकलन का चिन्ह दिया है इंटीग्रेशन x⁵ बटे x⁵ प्लस 5। तो दोस्तों इसका जो आपका अवकलन है वो आपको दोस्तों ऊपर दिया गया है। जब ऊपर इसका अवकलन दिया गया है तो क्या करेंगे दोस्तों, जब इसको हल करेंगे तो आपको होगा माना x⁵ प्लस 5 बराबर t। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, हम t के बराबर मान लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो 6 घात आगे आएगी और 1 घात आपकी कम हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपका अचर पद है, 5 की आपका दोस्तों अचर पद है तो 0 हो जाएगा, है ना दोस्तों। और dx बराबर में दोस्तों आपका dt हो जाता है। तो आपका आएगा 6x⁵ dx बराबर में dt। अब दोस्तों यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों x⁵ dx बराबर dt बटे 6। जब हमने इसका मान निकाल लिया, अवकलन किया, मान निकाल लिया, अब इसका मान दोस्तों यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे बराबर, अब x⁵ dx के स्थान पर 1/6 आएगा तो dt बटे में 6 इंटू इसके स्थान पर दोस्तों t आ जाएगा। तो 1/6 दोस्तों आपका अचर पद है, इसको बाहर निकाल लेंगे, बटे में t। और दोस्तों 1/6 अब 1/t इसका दोस्तों जो आपका समाकलन होता है वो होता है आपका log t। क्या होता है दोस्तों, तो log t और प्लस c, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंसर हमारा t के रूप में आया और दोस्तों जो हमारा सवाल था वो हमारा x के रूप में, तो यहाँ पर दोस्तों t का मान रख देंगे। तो आपका आएगा आंसर 1/6 log, यहाँ पर दोस्तों t का क्या कर दिया, मान रख दिया। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों आपका बनता है पेपर में, छोटा होता है, सिंपल भी होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल लगाए जाते हैं। कुछ इसके और सवाल दोस्तों इस प्रकार के देख लेते हैं और किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, है ना। जब आपका एक सिंपल सवाल था और थोड़ा थोड़ा हार्ड सवाल लेके चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब दिया आपका समाकलन cot x बटे में log sin x इंटू dx। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इसका समाकलन किस प्रकार से होगा। यदि दोस्तों इसका डायरेक्ट समाकलन हो रहा है तो हम डायरेक्ट कभी भी कर सकते हैं। यदि नहीं हो रहा है तो हम ये देखेंगे क्या जिसका किसी भी संख्या का यहाँ पर अवकलन तो नहीं दिया गया है। यदि अवकलन दिया है तो हम उसको दोस्तों हम t के बराबर मान लेते हैं। जिसका अवकलन दिया है उसको हम t के बराबर मान लेते हैं, फिर उसका अवकलन करके उसका मान रख के हम उसको समाकलन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर मानेंगे, माना log sin x बराबर दोस्तों t मानेंगे। अब दोस्तों इसको क्यों t मानेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका ही अवकलन दिया है cot x। और कैसे दिया है देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर log sin x, इसको पूरे को हम x माने तो log x, जब log x का अवकलन करेंगे तो 1/sin होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/sin होता ना। अब sin x का करेंगे तो cos x होता है। क्या होता है दोस्तों, sin x का cos x और x का dx बराबर में dt। तो दोस्तों ये बन गया आपको cot। क्या बन गया आपको दोस्तों, ये cot बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका
cot x इंटू डी एक्स होगा dt। आया ना दोस्तों समझ में? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके यहाँ पर मान रख देंगे तो बराबर दोस्तों जो आपके समाकलन होते हैं ना बहुत ही सिंपल होते हैं। अब इसका हो जाएगा दोस्तों log t प्लस सी। तो दोस्तों यहाँ पर log का मान रख देंगे, यहाँ पर t का मान क्या माना हमने? log sin x प्लस सी। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया है ना। बहुत दोस्तों बहुत सिंपल सवाल, छोटा सवाल है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि शायद बड़ा सवाल होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि किसका अवकलन दिया है, जिसका अवकलन दिया है उसको हम दोस्तों t के बराबर मान लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपके टीजीटी में बनते हैं दोस्तों, है ना। टीजीटी में दोस्तों इसके सवाल बनते हैं आपके, और इस प्रकार के समाकल आपके आते भी हैं, है ना। आप किसी की भी तैयारी करो, टीजीटी करो या दोस्तों आप पीजीटी करो या दोस्तों आप इंटर भी कर रहे होंगे ना, कई बच्चे यहाँ पर इंटर भी कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट, है ना। कई दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट भी कर रहे होंगे, टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, पीजीटी कर रहे होंगे, है ना। तो सबके लिए आपके दोस्तों लाभदायक है। और दोस्तों एक बार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वे डेली सुबह 6 बजे दोस्तों, क्या दोस्तों डेली जो दोस्तों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो करेंट अफेयर्स दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तैयारी में यही आपका मेन टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। इसी में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं हम किस प्रकार से करंट देखेंगे। तो दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर दोस्तों सुबह 6 बजे लेकर आता हूँ, तो आप दोस्तों डेली करंट अपना देख सकते हैं। हर माह की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है, तो आप हर माह की अलग अलग दोस्तों करंट के क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं और सवाल इसके थोड़ा, ठीक। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार का सवाल आपका आ गया। अब ये पहले से दोस्तों थोड़ा हार्ड है ना। तो इस प्रकार सवाल देखेंगे तो यहाँ पर भी देखना आपको, क्या ये डायरेक्ट आपका इसका समाकलन हो रहा है? तो डायरेक्ट इसका कोई समाकलन नहीं होता दोस्तों, ना कोई इसका फॉर्मूला है, ना कोई इसका सूत्र होता है। तो जो दोस्तों आपका डायरेक्ट इसका समाकलन दोस्तों नहीं होगा। तो अब ये देखेंगे दोस्तों क्या इसका जो अवकलन तो नहीं दिया गया है। यदि इसका अवकलन दिया है तो इसको हम दोस्तों t के बराबर तुरंत मान लेंगे। तो दोस्तों जिसका जो अवकलन दिया है आपका ये है ना, जो अवकलन दिया है तो उसको मानेंगे x e पावर x बराबर t, इसको दोस्तों t के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसको t के बराबर मानेंगे तो इसको तुरंत दोस्तों फर्स्ट इंटू सेकेंड्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x है दोस्तों, यहाँ पर भी x है, और हम x के सापेक्ष हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा समाकलन करते हैं, वो अवकलन करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट इसको मान लेंगे और सेकेंड इसको मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का समाकलन अवकलन प्लस और सेकेंड जो कहते हो दोस्तों फर्स्ट का अवकलन, और dx बराबर में दोस्तों dt हो जाएगा। यहाँ पर e पावर x दोस्तों कॉमन आ रहा है, तो x प्लस की 1 और dx बराबर में दोस्तों dt हो गया ना। अब तो ये पूरा मान आपका आ गया, तो e पावर x कोष्ट में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस पूरे के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, dt आएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या कर देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे dt बटे कॉस स्क्वायर t आ जाएगा। अब दोस्तों कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा आपका सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, ठीक है ना। अब दोस्तों इसका आपका समाकलन दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जो सेक स्क्वायर t का जो समाकलन होता है दोस्तों वो होता है आपका tan t। तो दोस्तों तो tan t होता है, और tan t प्लस c आपका इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आंसर था वो x के रूप में था, यहाँ पर t के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर t का दोस्तों मान रख देंगे। तो आपका आएगा tan x e पे पावर में x प्लस में c। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार के दोस्तों आपके सवाल होते हैं जिसको हम x के बराबर दोस्तों मान लेते हैं। किसको मानना, जिसका दोस्तों अवकलन दिया हो उसको हम t के बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को एक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। जो स्टूडेंट ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।